प्रियतम मेरे पिता के की पवित्र आत्मा आत्मा परमेश्वर की पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वह आए प्रकाशित करे हमारी समझदारियों को, ताकि हम सब समझ सकें परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन के लिए। पवित्र आत्मा हमें दे शब्द, लेकर आए वो शब्द कि जो पूरा करे आपकी जरूरत को। शब्द शब्द परमेश्वर के वो आत्मा है और जीवन है। परमेश्वर के शब्द वो आत्मा और जीवन है, और उनके द्वारा लोग पाते हैं जीवन को, ना कि एक छोटी सी जिंदगी। जैसे बहुत सारे लोग उनके पास है इस संसार में, मगर एक जीवन अनंत का। परमेश्वर के शब्द वो जीवन है, वो आत्मा और जीवन है उनके लिए जो अभ्यास में लाते हैं, उन सुनकर समझते हैं और अभ्यास करते हैं उन सबसे ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि आप समझें एक चीज। जब हमने कल बात की थी यहोशू के बारे में, अध्याय 1 पहला अध्याय और पहले वचन, यहां पर है इंस्ट्रक्शंस बहुत शानदार कि जो हमें जीवन की ओर लेकर जाती हैं, सफल जीवन की ओर, अनंत काल की ओर। परंतु यहां पर स्पष्ट हो कि यदि हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते परमेश्वर के शब्द को, हम परिणाम को भी झेलेंगे, क्योंकि परमेश्वर वो शब्द है। परमेश्वर शब्द है। जब आप सुनते हो परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर हैं जो आपसे बात करते हैं, यहां तक कि वो शब्द एक गधे के मुंह से क्यों ना निकले, यदि वे परमेश्वर के शब्द हैं, शब्द जो उस गधे के मुंह से निकलेंगे, कि जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होते हैं वो जीवन देंगे। यह है महत्वपूर्ण मेरे प्रिय दोस्त। किसी भी और चीज से अधिक बढ़कर हैं जो इस संसार में जिसका सेव, इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को बोला, देख मैं तेरे साथ हूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहा हूं। अब अपने आप को अपने मुंह से या दूर ना करना, कि तेरे मुंह से ये दूर ना हो व्यवस्था की पुस्तक के, दूसरे शब्दों में शब्द, परमेश्वर के शब्द। इससे पहले कि तू ईद पर ध्यान रख, दिन और रात, यानी व्यवस्था पर, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, यानी अभ्यास कर जो उसमें लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कि दूसरे शब्दों में यह एक ऑप्शन है जो परमेश्वर रखते हैं हर मनुष्य के सामने। कोई ये नहीं बोल सकता मैं ऐसा हूं, मेरी जिंदगी पिछड़ी हुई है, मैं शापित हूं, कोई ये नहीं बोल सकता, क्योंकि सबके पास परमेश्वर के शब्द की एक्सेस है। अब वे सब जो नहीं करते वो उसे सुनकर अभ्यास, जो सुनकर अभ्यास करते हैं वो अपने आप को आशीषित करते हैं, उन्हें लक की जरूरत नहीं। आप जानते हो ये, मुझे जरूरत नहीं लक की। मैं चाहता हूं कि मेरा लक वो पूरी तरह नरक के गड्ढे में गिरे जाकर। मुझे जी हां जरूरत है कि मेरे पास समझदारी हो, सोच कि दिमाग हो, कि आज्ञाकारिता करूं परमेश्वर के शब्द की। यदि मैं परमेश्वर के शब्द की आज्ञा करता हूं तो मैं मेरे भविष्य की गारंटी खुद स्थापित करता हूं। यदि मैं नहीं पालन करता तो मेरे भविष्य की कोई गारंटी नहीं, मैं खोऊंगा। ये है वास्तविकता। तो ये है प्रश्न विश्वास का। ये एक ऐसा विश्वास जो कॉन्शियस भरा है, क्योंकि जब
आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर के शब्द का, तो यह दिखाता है कि उसके अंदर समझ है, वह पालन करने का कि जो लिखा है। और जब आप आज्ञा का पालन करते हो, उसकी जो लिखा है, जो परमेश्वर ने कहा है, तो आप अपने भविष्य की गारंटी करते हो। आप अपने भविष्य की गारंटी करते हो। आपका भविष्य लक पर निर्भर नहीं रहता। जो मूर्ख हैं, जो नहीं सोचते, लोग की क्षमा चाहता हूं बोलने के लिए, जो मूर्ख हैं, मूर्ख जो नहीं सोचते, वो इस प्रकार सोचते हैं, यदि मेरा लक होता। 3 बार वो लकड़ी पर बीट करते हैं और ये उसे उनका लक लेकर आता है। मनुष्य को लक की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को लक के आधार पर जीने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें दिए हैं समझदारी, आत्मा, बुद्धिमानी, कॉन्शियंस, उनके शब्द। इसीलिए प्रभु यीशु वो शब्द है, शब्द की जो शरीर में परिवर्तित हुए, परमेश्वर शब्द हैं, या वो शब्द जो शरीर में परिवर्तित हुए। तो जिनके अंदर समझ है, वो उनके शब्द का पालन करते हैं और आशीष वो प्राप्त करेंगे। उन्हें लक की जरूरत नहीं, उन्हें लक की जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत नहीं। वो यहाँ पर एक फिगर उनके छाती पर लटकी हो, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, या बाजू पर कोई एक फीता नहीं। सिर्फ जरूरत है कि वो करें जो परमेश्वर ने कहा, उसका पालन करें। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? अब ये स्पष्ट है कि संसार इस प्रकार नहीं समझता। जो इस संसार के राज्य में जीता है, इस विनाश के संसार में, वो निर्भर रहते हैं लक पर। और जब उनका लक नहीं सही जाता, वो ठोकरें खाते हैं। वास्तव में जो लक पर निर्भर रहकर जीता है, वास्तव में जीते हैं तो इस प्रकार ठोकरें खाते हुए। क्योंकि यदि आप लक पर निर्भर रहोगे, ये इसलिए कि आप उस कि जो उस पर निर्भर रहता है, ये लक पर निर्भर रहता है, भाग्य पर निर्भर रहता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सही तरीके से नहीं सोचते। वो समझदार नहीं, वो समझदारी नहीं है, नहीं है। क्योंकि निर्भर रहते हैं कि कुछ हो सही उनके लिए, है या नहीं है। हाँ, मेरी शादी में लक हो गया, लक कुछ भी नहीं। मेरी शादी में लक ने काम नहीं किया। मैंने अपनी शादी को प्लान किया, मैंने चुना एक ऐसी महिला को कि जिसके अंदर, जिसकी जिंदगी में वही प्रभु थे और उनका भय था। जिसके अंदर वो भय था, जो मेरे अंदर है, जो प्रभु का भय रखती है, तो इसने मुझे प्रसन्न किया। और इसी प्रकार है परमेश्वर के शब्द। जब आप एक होते हो ऐसे व्यक्ति के साथ कि जो परमेश्वर का भय रखता है, यह व्यक्ति चलता है उसके अनुसार जो परमेश्वर के शब्द कहते हैं, इसीलिए वे सफल होते हैं, वो सफल होते हैं। मैं मैं शुरुआत में ऐसे सीखा, लक जाए नरक में, मुझे जरूरत नहीं लक की, मुझे लक की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं कि यहाँ पर या ए बी सी को लटका कर अपने गले में मुझे सुरक्षित करने के लिए। कुछ भी मुझे सुरक्षित नहीं रखेगा, कुछ भी मुझे सुरक्षित नहीं रखेगा जब मैं चलता हूं लक के आधार पर। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये समझदारी नहीं है कि एक व्यक्ति चलना चाहे लक के आधार पर। अब जब एक व्यक्ति चलता है परमेश्वर के शब्द के अनुसार, तब जी हाँ, वे वे सफल होते हैं अपने रास्ते में। खुद परमेश्वर के शब्द उनके रास्तों को सफल करते हैं। और ये इतना मजबूत है मेरे प्रिय दोस्त कि प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, देखिए यहां पर शब्द की ताकत, उसने कहा इस प्रकार कि शब्द तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे हृदय में। ये हैं शब्द विश्वास की, जिसके बारे में हम प्रीच करते हैं। और हम जानेंगे कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, बोलते हुए बोलेंगे, प्रभु यीशु ये कह रहे हैं, न्याय के दिन वे हर एक दिन उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो एक चुनाव है, ना कि लक।
ना कि ये चुनाव है। मैं चुनता हूं प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करना, मैं चुनता हूं विश्वास करना कि वो जी उठे, और यदि वो वास्तव में जी उठे तो मैं उन्हें देखना चाहता हूं अपने जीवन में वो पूरा करते हुए कि जो उन्होंने कहा है। तब है कि हम आगे बढ़ते, और तब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर उसने कहा है इस प्रकार, ध्यान दें इन क्षणों में। उसने कहा, तेरे ही शब्द के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। दूसरे शब्दों में कि तेरे ही शब्द, उसके कारण तू जीतोगे, आशीष प्राप्त करोगे, या अपने ही शब्दों के कारण दोषी ठहराए जाओगे, शापित होगे। शापित, सब निर्भर करता है शब्द पर। यदि आप समझ रहे हो, मैं समझ सकता हूं कि आप समझ रहे हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर कंफर्म कर रही है ये चीज। आप देख सकते हैं कि जैसे लिखा है यहां पर कि जो है मनुष्य के पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, कि जो है शब्द, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, बोलने से यानी शब्द से, उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन जीव के वश में है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। देखिए कितना शानदार। सब निर्भर करता है जुबान पर। और भी अधिक है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वो है अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। याद है कि जब लोग यहाँ पिछले सप्ताह उन्होंने मुझे बुरा भला बोलना शुरू किया कि जैसे मैं मरा हुआ कुत्ता हूं, इस प्रकार बोलते हुए, और हमने उत्तर दिया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, ताकि हम ना रिएक्ट करें घृणा के अनुसार की जो आती है, जो हमारे हृदय में होठों पे जो उनके अंदर है। मगर हमने उत्तर कैसे दिया? हमने कहा, धन्यवाद परमेश्वर, सब कुछ उनकी भलाई के लिए होता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, जानिए इसको, जीवन और मृत्यु वे जीव के वश में। आप जो बोलते हो आप काटोगे, क्योंकि आपके शब्द वो एक बीज है। परमेश्वर के शब्द एक बीज हैं। जो उन पर विश्वास करता है, अभ्यास करता है, वो धन्य होते हैं। जो उन पर अपने आप को स्थापित नहीं करते वे शापित होते हैं। ये प्रश्न लक का नहीं है। नहीं, ये प्रश्न है समझदारी का, और वास्तविक तौर पर बुद्धिमानी का। बुद्धिमान वो आकलन करते हैं, तोलते शब्दों को, और तब वो कहते हैं, और जब वो बोलते हैं वह होता है। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर ने यहोशू को कहा, देखिए यहोशू, जैसे मैं यहोशू के साथ रहा, मेरे सेवक के मैं तेरे साथ भी होऊंगा। तो जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने कहा, मेरे परमेश्वर, जैसे आप मूसा के साथ रहे, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, इजराइल के साथ, मूसा के साथ, यहोशू के साथ, प्रभु आप मेरे साथ हो। क्यों? क्योंकि है एक जिम्मेवारी बहुत बड़ी हमारे कंधों पर। तो यदि आप मेरे विचारों को मार्गदर्शित नहीं करोगे, नहीं मेरे हृदय को चलाओगे, तो मैं खोया हूं। तो परमेश्वर विवश होकर, जी हाँ, यही विवश होकर, यही मैं बोलना चाहूँ, परमेश्वर विवश होकर उन्हें मेरा मार्गदर्शन करना पड़ेगा। मेरे दिमाग को, मुझे उनकी आवाज का, उनके शब्द का पालन करना पड़ेगा, ताकि मैं उनकी इच्छा पूरी कर सकूं। मैं उनकी इच्छा
किसी की पूरी नहीं कर सकता, जिसको नहीं जानता, जिसको देखता नहीं, कि जिसको महसूस नहीं करता, छूता नहीं, कि वो जो मेरे साथ काम नहीं करते, बात नहीं करते, इंस्पायर नहीं करते। तो हमें जरूरत है कि इसीलिए उनकी आत्मा की जरूरत है, उनके शब्द उनकी आत्मा है, वो खुद परमेश्वर है हमसे बात करते हुए। अब हर एक पर निर्भर करता है कि हम आज्ञा का पालन करें या नहीं उनकी आवाज का। तो आप मेरे प्रिय दोस्त ध्यान दें, मैंने यहाँ पर बहुत वचन मैंने यहाँ पर बोले हैं, और शायद आप ना, वो यहाँ पर रहेगा रिकॉर्डेड, आप ना जान पाए हो, आप रहेगा दिन रात जब कभी भी आप सुनना चाहें। प्रभु यीशु ने कहा है, तेरे शब्द के कारण तू न्याय संकट ठहराया जाएगा, यानी तेरे तुझे कि निर्दोष नहीं ठहरेगा, कि तू आशीष प्राप्त करेगा, मगर अपनी ही बातों के कारण उन पर निर्भर करता है कि तू दोषी भी ठहराया जा सकता है। तो क्या है वो शब्द जिसको आप इस्तेमाल करते आए हो? शब्द जो अपशब्द बोलते हैं लोग, वो दिखाते हैं कि हृदय भरा हुआ है उनका अपशब्दों से, उनकी आत्मा वो भरी हुई है इस प्रकार की चीजों के साथ। यह वास्तविकता, क्योंकि बोलते हैं कि जिससे हृदय भरा हुआ है, और जब एक व्यक्ति भरा हुआ है बुरी चीजों से, तो बुरी ही चीजें बोलते हैं, अपनी खुद के जीवन को शापित करते हैं उनको भी, कि जो सुनते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। मगर जो जिनका हृदय भरा हुआ परमेश्वर के शब्दों से ये जो बोलते हैं वो सफल होते हैं, न केवल अपने खुद के रास्ते के बारे में, मगर रास्ता उनका कि जो सुनकर उसका अभ्यास करते हैं उनके शब्दों का। और यह है परमेश्वर यहोशू को कहते हैं कि वो तेरे मुंह से दूर ना होने पाए, कि ये व्यवस्था की पुस्तक यानी परमेश्वर के शब्द इससे दूर ना हो कभी। और हर एक चीज में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है, बजाय शोक मनाए हम बोले, शब्दों को कंप्लेन करें, मगर धन्यवाद दें परमेश्वर को। मगर हर एक चीज भलाई के लिए है उनकी, कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जो परमेश्वर के से प्रेम करते हैं, उनके शब्दों को प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के शब्दों को प्रेम करते हैं, उनको मानते हैं, उन पर चलते हैं, अभ्यास करते हैं, और वे धन्य होते हैं। वे चुनते हैं अपने आप को धन्य बनाना, वे धन्य होते हैं यहाँ इस धरती पर। इसीलिए उसने कहा है यहाँ पर, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यह है यहाँ पर सीक्रेट जीवन का, सीक्रेट आशीष का। बेशक क्या है सीक्रेट? मेरा सीक्रेट यहाँ पर है लिखा हुआ पवित्र शास्त्र में, मेरा सीक्रेट है यहाँ। और जब मैं इन शब्दों पर चलता हूं, कोई मुझे नष्ट नहीं कर सकता। पूरा संसार चाहे हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, वो गिरेंगे, हम खड़े रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही होता आ रहा है 72 सालों से, 72 62 सालों से होता आ रहा, 62 सालों से मेरे साथ हम जीतते आ रहे हैं। अतीत में हम जीतते आ रहे हैं, आज भी, और जीतेंगे भविष्य में। और मुझे दुविधा है कि है कोई, चाहे यहाँ तक कि शैतान, कोई शाप कि जो मेरे खिलाफ फेंका जाए, कोई मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो गारंटी देते हैं, मेरे पिता गारंटी देते हैं कि ऐसा ही करने से मेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्यों? क्योंकि मैं वह करने में चौकसी रखता हूं कि जो परमेश्वर के शब्द में लिखा है। जैसे लिखा है कि दूसरे शब्द में मैंने एक ऑप्शन चुना, आज्ञा का पालन, और जो आज्ञा का पालन करता है वो काटता है फल आज्ञाकारिता के, और जो आज्ञाकारिता करता है वो फल काटता है अवज्ञाकारिता के, की जो है शाप। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।